यहाँ पे लोग अपनी जान देने को बैठे हुए हैं, सब काम धंधा छोड़ के आए हैं, हम आपके हैं, हम सब अन्ना जी के साथ देने के लिए आए हैं, अरविंद के लिए साथ देने के आए हैं। अरविंद की तबीयत बिगड़ने से कितने जन तो रो रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे। पूछेंगे वो बेरोजगार क्यों है? मेरा पब्लिक से और मीडिया से निवेदन है कि अन्ना हजारे बाबा रामदेव को सपोर्ट करिए, लेकिन विसल ब्लोअर को भी देखिए। और दोनों ईमानदार है, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं और वो हमको सपोर्ट करेंगे, हम भी उनको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट ओके। तो ये है एंटी करप्शन एजिटेशन। जंतर मंतर दिल्ली में क्या था, अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 को तक, और अभी आजाद मैदान पे आए हैं हम 2 दिन के लिए। कल और आज था, हो सकता है कल और परसों हम एक्सटेंड करेंगे उसको। अभी हमको आर पाटिल साहब ने बुलाया था, हम वहां गए हुए थे, अभी आए हैं। माई सेल्फ विसल ब्लोअर के सेठी, नेट नेम है मेरा KKSETIEE, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, सीनियर क्लास 1 ऑफिसर, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU ONGC। रिकमेंडेशंस ऑन एंटी करप्शन लोकपाल बिल एक्सेट्रा। जो हमारी लोकपाल बिल की रिकमेंडेशंस है, उसके सामने जितने लोकपाल बिल है वो कहीं नहीं टिकते हैं। विद माई एंटी करप्शन लोकपाल बिल एक्सेट्रा विद माई कोर्ट मैटर विसल ब्लोअर। जो हमने कोर्ट का मैटर था, अकेले ने 2 जज की हाई कोर्ट बेंच से जीत लिया था, इन्होंने चला ही नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हो गया। उसके आगे बदमाशी होती है, इसका मतलब करप्शन है। उसको हम हटा देंगे। न PM रोक पाएगा, न प्रेसिडेंट, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न सारे जज मिलके रोक पाएंगे, और ना कोई एडवोकेट बदमाशी कर पाएगा उसमें। तो ये जो फॉलो मी ऑन माई वेबसाइट, ब्लॉग्स, टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोज, मेरे वेबसाइट है और वीडियो साइट है, तो इसको देखिए, इसमें सब डिटेल दी है, टेक्स्ट है, फोटो है, वीडियोज है। जंतर मंतर के 40 से ज्यादा वीडियो हमने अपलोड किए हैं इंटरनेट पे। तो ये है KKSETIEE.blogspot.com। ये मेरी एक वेबसाइट है, इसमें मेरे टेक्स्ट है, फोटोज है और थोड़ा बहुत वीडियो भी रहता है वेबसाइट पे। ज्यादा वीडियो यूट्यूब पे रहते हैं। KKSETIEE दूसरा है KKSETIEE.wordpress.com। ये दूसरा मेरा वेबसाइट पे है। दोनों पे सिमिलर कंटेंट है, एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तीसरा है www.youtube.com/user/KKSETIEE। ये सब मेरे कार्ड पे, मेरे पैम्फलेट्स पे है। ऑल्सो एट फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कुट, इन पे भी मेरा अकाउंट है और मेरा मोबाइल नंबर है। बाकी लोग देते नहीं अपना मोबाइल नंबर, हम देते हैं 9821234760, ताकि पब्लिक या अथॉरिटी हमको कांटेक्ट कर पाए। बाकी लोग ईमेल देते हैं, वो बदमाशी वाली बात है। मोबाइल नंबर दो अपना। ओनली आई कैन रिमूव करप्शन, एवरीवन एल्स ट्राइड एंड फेल। मेरे अलावा इंडिया में कोई करप्शन दूर नहीं कर सकता है, न PM, न प्रेसिडेंट, न चीफ जस्टिस, न कोई NGO, न अपोजिशन पार्टीज, कोई नहीं कर सकता है। सबने ट्राई किया, फेल हो गया। अभी हमको देखिए, हम एक दिन में करप्शन हटा देंगे। ये बात करते हैं सालों की, एक दिन में मिटा देंगे। और उसका कैसे मिटाएंगे, क्या मिटाएंगे, सब हमने दे दिया है। और कश्मीर समस्या का हल हमने 5 मिनट में कर दिया। ये करोड़ों साल में नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम खराब है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है हमारे अलावा। और
My anti-corruption agitation covers anti-corruption in general। एक तो एंटी करप्शन के ऊपर हमारी सारे एंटी करप्शन के मैटर लेते हैं। ऐसा नहीं बोलते हम काला धन तुम्हारा है, लोकपाल बिल हम देखेंगे, 2G ये देखेगा, 3G ये देखेगा, डिपार्टमेंट में नहीं बांटते हैं। A to Z कोई केस हो एंटी करप्शन का हम देखेंगे। और पार्लियामेंट में 25 कमेटी बनाने का कोई मतलब नहीं है। 2G कमेटी, 3G कमेटी, कितनी कमेटीज बनाओगे? एक ही कमेटी बनाओ। और इनकम टैक्स फ्री, सेल टैक्स फ्री करा दे हम। और कोई करा सकता है? चैलेंज के साथ बोलते हैं आ जाओ। और एंटी करप्शन हम एजुकेशन में कोई फास्ट नहीं रखते हैं, ना कोई आमरण अनशन करते हैं, खाते हैं पीते हैं, जनता के सामने बात रखते हैं, ताकि जब आप में आमरण अनशन करोगे बॉडी में हिम्मत ही नहीं रहेगी तो फाइट क्या करोगे? तो हमको अन्ना हजारे बाबा रामदेव से बात नहीं करने दिया, नहीं तो हम उनके अच्छे से उनको एडवाइस देते और उनको सपोर्ट भी करते थे। आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड। हाँ, तो मैं बोल रहा था मैं एंटी करप्शन एजिटेशन कवर्स एंटी करप्शन इन जनरल इंक्लूडिंग एंटी करप्शन बिल्स, जैसे कि लोकपाल कुछ बिल्स है, कुछ एक्ट बन गए हैं, लेकिन उसमें भी हेराफेरी हुई है, बदमाशी हुई है, तो जो बदमाशी से बिल बनेगा वापस लेना पड़ेगा। शिक्षा के नाम पर स्कूल, लोकपाल बिल, विसल ब्लोअर, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर और लैक्यूना द पार्टी एक्ट, मतलब लोकपाल बिल। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, इनको देखना चाहिए था। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को क्यों छोड़ दिया? पहले बोलते थे उनकी वजह से करप्शन है, उनको कोई हटाने वाला नहीं है। लोअर जुडिशरी को, सेशन जज को तो हाईकोर्ट जज भी हटा सकता है, उनको क्यों छोड़ दिया? दूसरा, कॉर्पोरेट्स को क्यों छोड़ दिया? गवर्नमेंट कॉर्पोरेट, जिनकी वजह से सारा करप्शन होता है। मैं समझाऊंगा आपको विसल ब्लोअर क्या होता है, आरटी एक्टिविस्ट क्या होता है, गवर्नमेंट अफसर कितने टाइप के होते हैं, और मैं बताऊंगा गवर्नमेंट कॉर्पोरेट क्या होते हैं और प्राइवेट कॉर्पोरेट क्या होते हैं, दोनों में फर्क क्या है। तो और जितने एनजीओस हैं उनको अपना, जितने लीडर हैं उनका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल देनी चाहिए, वो नहीं देते हैं। अपने पैसे का हिसाब दो, पॉलिटिकल पार्टी पैसे का हिसाब देती है नहीं देती है, वो बदमाशी करेंगे तो तुम भी करोगे क्या? और हर एक कोर्ट में लगा दो वीडियो कैमरा, कौन सा जज बदमाशी उल्टा पुल्टा कर सकता है? कोई वकील उसको भड़का बेवकूफ बना सकता है? नहीं बना सकता। ये करोड़ों जो केस है कोर्ट पे, हम करा दें जीरो थोड़े दिन के अंदर में, ये सालों साल कभी नहीं करा सकते। और ये कोर्ट क्या स्कूल या कॉलेज होते हैं क्या? समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, दुनिया भर के वेकेशन किस लिए? ये स्कूल कॉलेज में होती है, कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। कोर्ट रहे सारा साल चालू हो, जज भर्ती करो, कुछ भी करो। एक जज छुट्टी चाहिए तो छुट्टी दो, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, ये क्या होता है? तो ये सब खत्म करना चाहिए। हमने आवाज उठाई, किसी और को भी उठानी चाहिए थी, जिन्होंने पब्लिक से पैसा लिया है एंटी करप्शन के लिए। विसल ब्लोअर के नाम पे पैसा लिया जाता है, और विसल ब्लोअर को अगर मीडिया कवर नहीं करता है तो मीडिया को भी करप्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और बाइकआउट हो जाएगा। तो दूसरी बात है, अभी इसकी डिटेल में मैं आऊंगा, कैसे दूर होगा करप्शन, पहले भी हमने मेरे वीडियोस में है और आज मैं बता रहा हूं आगे। तो और हम जेल में हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच, 2 जज बेंच का ऑर्डर लेके घूम रहे हैं, जो इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए हम धड़ल्ले से बात कर रहे हैं। किसी जज में हिम्मत नहीं है कि हमारे अगेंस्ट में कुछ कर सके, और हमारे जो ऑर्डर लिए हुआ हमने हाथ जोड़ के देना पड़ेगा। जो जज से गलती हो जाती है, जेन्युइन मिस्टेक, उसको माफ कर देते हैं, लेकिन जो जज बदमाशी करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। जो जज अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड दिलाएंगे, चाहे जज हो, कोई भी ऑफिसर हो या कोई मिनिस्टर हो, और जो बदमाशी करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो दूसरा एक बिल है विसल ब्लोअर,
इतना बदमाशी वाला बिल है विसल ब्लोअर। असली डर इनको विसल ब्लोअर से लगता है, आरटीआई एक्टिविस्ट से नहीं लगता है। आरटीआई एक्टिविस्ट तो क्या होता है, 10 रुपए की चिट्ठी देके कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है, और कईयों का कई हजार करोड़ का बिजनेस है। पब्लिक से कई हजार करोड़ ले रखे हैं एंटी करप्शन के नाम पे, और विदेशों से भी और देश में भी। तो और विसल ब्लोअर को नहीं देखते। जिन विसल ब्लोअर की डेथ होगी दिल्ली में जंतर मंतर पे बुला लेते हैं। जो विसल ब्लोअर जिंदा है, लाइव है, उनको फेस करने की हिम्मत नहीं है। और ये जो विसल ब्लोअर में बदमाशी क्या है कि उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी एक्ट बना दिया है। ये ब्यूरोक्रेट इतने बदमाश हैं जो मिनिस्टरों के साथ में चिपके रहते हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस लॉबी के हैं ये जो। तो अपने को सोचते हैं गवर्नमेंट अफसर, अपने को डिक्लेयर कर रखा है गजेटेड ऑफिसर, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट। और हमको ओएनजीसी ऑफिसर, बीपीसीएल, एचपीसीएल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऑफिसर, इनको बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट। बेवकूफ बनाने का नाम है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट ऊपर से आप अफसर हो नाम के लिए, अंदर से आपको ट्रीट किया जाएगा प्राइवेट की तरह। कैसे, मैं बताऊंगा आपको, पहले भी बताया मैंने। तो इनके अंडर सेक्रेटरी को हटाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर चाहिए, जबकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जनरल मैनेजर को हटाने के लिए भी सीएमडी डायरेक्टर हटा सकता है। क्यों? ये करप्शन है और ये है प्राइवेटाइजेशन लॉबीज है। प्राइवेट कर दो, ठेकेदारों की लॉबीज है, काम मत करने दो, सिर्फ फाइल पे साइन करे, पैसा खाए। इनको अंडर सेक्रेटरी, सीएमडी डायरेक्टर्स को दें, अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी को दे, मिनिस्टर को दे, रूलिंग पार्टी को दे, अपोजिशन पार्टी को भी दे, इलेक्शन में भी लगाए, और मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करे। तो मीडिया कुछ सही भी है और वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है क्योंकि उनको भी बिजनेस करना है। और तो ये दो बेसिक गवर्नमेंट ऑफिसर प्योर जो होते हैं, उनमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, उनमें और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से मोटा मोटा ये फर्क है। ये आईएएस, आईपीएस वाले इतने चालाक हैं, अपने लिए पहले इन्होंने रखा हुआ था हाईकोर्ट में जाना पड़ता था डिवीजन बेंच में, अभी जाते हैं ट्राइब्यूनल्स में। हाईकोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होता है? कोर्ट ऑफ लॉ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, खींचातानी वाले लंबे प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, लॉ ऑफ एविडेंस वगैरह। कैट में, मैट में या जो लोकपाल है, इनको ये सब फॉलो नहीं करना होता है। इनको क्या फॉलो करना पड़ता है? लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। वो क्या होता है? लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब है जो कॉमन सेंस, जो तुमको ठीक लगता है ऑर्डर कर दो, बाकी चीजें मत देखो। तो ये शॉर्टकट प्रोसीजर है। तो जबकि पीएमओ है, सबने डिक्लेयर कर रखा है कि दोनों गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को बराबर रखो, नहीं होने देते करप्शन की वजह से। और ये जो एयर इंडिया के पायलट है, इनकी जो सैलरी है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर से ओएनजीसी ऑफिसर की सैलरी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफिसर की सैलरी ज्यादा होती है, लेकिन पायलट की सैलरी उनसे भी डबल है। जो एयर इंडिया के पायलट है वो प्राइवेट नहीं है, लेकिन वो बेचारे अपने आप को स्किल्ड लेबर डिक्लेयर कर देते हैं, टेक्नीशियन। क्यों? उनको लेबर कमिश्नर का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो मैंने जंतर मंतर पूछा पायलट से, जो उनके लोग थे, आप इतने बड़े अफसर हो, अपने को स्किल लेबर डिक्लेयर कर दिया आपने, क्यों? कह रहे साहब वो स्किल लेबर डिक्लेयर करने से हमको थोड़ा लॉ का प्रोटेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे अफसर का तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। इनकी एसोसिएशन को बोलते हैं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, गाने बजाने के लिए। तो ऐसी बदमाशी कर रखी है ये ब्यूरोक्रेट से। इनकी भी गलती नहीं। आजकल जो ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं आईएएस, आईपीएस अच्छे हैं, लेकिन इनको जो पहले वाले थे वो ऐसा बदमाशी वाला सिस्टम बना के गए हैं कि वो चाहे भी तो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, या कोई भी डीसीपी हो, डीजी हो, कोई भी हो। तो